अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है, और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों में आया होगा। वुमन इज अ पावर। जब ये दो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू बुद्धा बाय हिज कजिन, क्या नाम था उसका, आनंद। उसने कहा आप औरतों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं संघ में? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज वुमन इज अ पावर, यू कैन नॉट डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। ये तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना? ये लड़के मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी, 20 लोगों ने तुझे एक्सप्लॉइट किया, तुझे पता ही नहीं चला, तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़कियां तुझे यूज करके चली गई। यू विल नेवर फाइंड एनी वुमन सेइंग दिस, नेवर। दे विल ऑलवेज से कि नो नो नो, आई नेवर हैड एन अफेयर। You know why? Woman is on civilizing mission. She is the representative of God on earth. तुम कभी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई लड़का अकेला डोसा खा रहा है तो हाथ से खाएगा, और अगर लड़की के साथ बैठा स्पून फॉर्क ये पूरा चाट जो डिसेंसी दिखाएगा, रॉयल्टी। कभी कभी तो जाके बताना पड़ता है कि सर वो सही ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आरा नहीं चलाना है, ऐसे पकड़ना है। वुमन इज अ पावर। मेंस्ट्रुएशन के बाद दुनिया में आज तक कोई मेल ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहावत है, इंडिया में बड़ी घटिया कहावत, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना। कहावत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसती इसीलिए है कि अब तेरी बारी। तुमने कभी किसी लड़की को सुना कि मैंने इस लड़के को फंसाया? नहीं, वो एक्सप्लॉइट करती ही है। ब्रिटिश ने कभी कहा आई एक्सप्लॉइटेड इंडिया? नेवर। दे सेड वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन। ये तो इंडिया चिल्लाता है ना, लूट लिया लूट लिया, ये तो आदमी चिल्लाता है ना। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो 80+, उससे पूछो कि अंकल लव के बारे में क्या ख्याल है, भाड़ में जाए लव, क्योंकि उसकी सेंसेस कमजोर हो चुकी हैं। तमन्ना है, ताकत नहीं। अब वो नया नया लड़का, ये 23 साल का 22 साल का ये लड़का मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने ध्यान करने गया है, और बगल में पायल की आवाज आ गई। इसने एक आंख खोल के देख लिया, इसका ध्यान टूटा कि नहीं? इसलिए वुमन को, पावर को इज्जत दिया। इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद औरतें बहुत चिड़चिड़ी हो जाती, उनका पावर खत्म हो जाता है। द पावर टू सबड्यू मेल इज इन मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद उनके अंदर लिविंग एग्स पैदा होते हैं, वो मेल स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वाई वुमेन हैज ग्रेविटी। इसलिए हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा। इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे, फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ लेवल ऑफ एरोगेंस ऑन द फेस ऑफ अ वुमन, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट। उसको बड़ा बोला, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उनसे खुश होती हैं। बेवकूफ हैं ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। जैसे लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज अ कलर ऑफ हेल। इसलिए ये तुमने सुना है ना, शुद्धता की बात नहीं, ताकत की बात है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मेल टू डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। हनी ट्रैप सुना? हना ट्रैप सुना कभी? हनी ट्रैप सुना है ना? लड़की भेज के ट्रैप कर लिया। हना ट्रैप, लड़का भेज के ट्रैप कर लिया। वो ट्रैप ही नहीं होती, उनको कौन ट्रैप करेगा? आइडिया ऐसा मूव कर रहा है कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे।
कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती हो, तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चलेगा। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आई, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रैवल किया कि नहीं ट्रैवल किया? जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। वो मुसलमान लड़के कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने में जन्नत मिलती, और हिंदू लड़का कहता है कि मुस्लिम लड़की से शादी करके किसी को जन्नत मिली है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियों ने जिंदगी नर्क बना दी आदमी की। इन बेवकूफों को कौन समझाए? उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे रहा है, उल्टा सीधा। और अगर तुम उस कॉन्सेप्ट, अच्छा वो नरक बनाई क्यों? अगर स्त्री नहीं, भगवान ने स्त्री को इसीलिए बनाया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। स्त्रियों का काम है पुरुष को सिविलाइज करना, सुधारना। अब 25 साल तक मां के हाथ का बना खाना खाया, मां ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली, डेली डेली लौकी दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और बेचारी मां जाए, अच्छा बताओ क्या खाओ, फिर गई दोबारा बना के लाई, बोली लिए खा लो। अब 25 साल आदत खराब हो गई, 26 साल में शादी हो गई, पत्नी आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने में, आराम ना, मर मर के खाना बना, बदतमीज खाना फेंक रहा। तो एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। पत्नी का बहुत रोल है। तुम सोचो, इमेजिन करो सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं हैं, तो चारों तरफ तुम्हें मर्द मिलेगा दहला पकड़ खेलते हुए, कोई घर जाएगा? नहीं, कोई घर जाएगा? लगा के बैठे हुए। वो तो जैसे अंधेरा होता तो पुरुष को याद आने लगता कि शेरनी बैठ गई होगी कुर्सी पे, कि वह इतना देर कहां थे। जरूरी है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खाता है, बड़ा डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू वाकू। अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूं, मुझे मजा आता है। आम आदमी का जीवन देखो, एक बीवी है, वो भी टॉर्चर करती रहती है, वो भी उसी की वजह से करती है, उसकी गलती की वजह से। वरना स्त्रियां किसी को टॉर्चर नहीं करती, करती नहीं। हमारी भी है, करती नहीं, कहती नहीं कुछ, कभी कभार कह देती है, ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है।
लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं। यही उपलब्धि है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा हो ना, दरवाजा बंद कर लेना, पब्लिकली कुछ मत कहना। क्योंकि स्त्री के मन में एक बात होती है कि घर को बनाना है। कोरोना में भाई साहब पैसा था ही नहीं मेरे पास, 1.5 करोड़ की EMI देनी थी, वो तो बचा के रखी थी कि कितना चाहिए। अरे मैंने कहा तुमसे ना हो, बोली बताओ। और सोचो 1 साल पूरा कोरोना पूरा बंद था सब कुछ। औरतें पैसा मार लेती हैं, ठीक है, तुम्हारी जेब से निकाल लेंगी और ले लेंगी। 700 रुपया कर्जा लेंगी, देंगी, वो 700 साल तक चलता रहेगा। ये सब उनके फीचर हैं। तुम कहोगे वो 2000 रुपया वहां तुम्हारा बच गया था। हाँ तो वो बच गया था ना, उधार थोड़ी वापस किए थे तुम। महाजन के ब्याज से ज्यादा खतरनाक है औरतों का ब्याज। लेकिन वो बचा के रखती, सेव करती, नहीं परेशान करती। औरतें करती ही नहीं। अगर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उस आदमी की भी गलती होगी, और अपवाद सभी जगह। You people have only 2 things to do. First thing, qualify IAS, come into parliament. तुम अभी किसी को कुछ नहीं समझाओगे, कुछ नहीं बताओगे कि शिव का मतलब क्या होता है और आदमी को शिव जैसा होना चाहिए, नहीं तो औरतें उसकी भाग जाएंगी। भाग ही रही है आज औरतें, क्यों ना भागे, क्यों नहीं भागे। कोई आदमी भूखा है, उसे तुमने एक निवाला खिलाया और फिर कह रहा हम नहीं देंगे, तो वो हंगामा नहीं करेगा। इसलिए औरतें कभी गलत नहीं होती, होती ही नहीं। या तो वो चंद्रमुखी होती हैं, या सूर्यमुखी होती हैं, और या फिर ज्वालामुखी होती हैं। औरतें कभी गलत नहीं होती। 3 तरह की होती, या तो वो चंद्रमुखी होती, या तो सूर्यमुखी थोड़ा सा गर्म रहेंगी, होश में रहना, पटक के मारेंगे, और या फिर वो ज्वालामुखी होती। जिसका आदमी, पार्वती जी को शंकर भगवान क्यों पर्दे में रखेंगे, क्यों घूंघट करेंगे कहने के लिए। त्रिशूल लिए आदमी डाल देगा उठा के तुरंत, और फिर अगर कहीं नहीं डाल पाए तो उनकी दोस्ती है विष्णु से, तुरंत मैसेज डालेंगे कि भाई वो भस्मासुर तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है। बोले आ रहे, उड़ा दिया भस्मासुर को, लगाई मैगजीन, नहीं मारा ताड़ ताड़। Any powerful man, will never keep an eye on his woman, nor he will hide.